नमस्ते दोस्तों। स्वयं से साक्षात्कार की इस कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अहं देव है उत्तम पुरुष, ये है हमारा शीर्षक। इस पे हमारी बातचीत जारी है और इसके ऊपर प्रज्ञान पुरुष की वाणी आइए एक बार फिर से सुन लेते हैं। तू तेरा का अंदर में क्या है? वह है अहं देव। अहं देव कौन है ना? पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष। मैं मेरा पहले प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष और अहं देव वो है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है ना? पुरुषोत्तम वो है ब्रह्म आत्मा सनातन। उत्तम पुरुष कौन है? वे हैं पुरुषोत्तम ब्रह्म आत्मा सनातन। ऐसे उन्होंने अपने प्रवचन के जो अंश को हमने पेश किया उसको समाप्त किया। अब ये जो उत्तम पुरुष के ऊपर हम काफ़ी चर्चा करके आए हैं, ब्रह्म आत्मविद्या भाग 2 पेज 162-163 को लेके हम चर्चा कर रहे थे। एक सूत्र बाकी था, उस सूत्र पे हम लोग चले जाते हैं जहाँ पे हमने पिछली कड़ी को छोड़ा था। ब्रह्म आत्मविद्या 163 पेज। सर्वोहम है विश्व रूप में विराट अर्थात बहिर्पुरुष। सर्वात्मकोहम है अंतर पुरुष हिरण्यगर्भ। पहले दो हैं सगुण भाव। सर्वशून्योहम है तृतीय पाद निर्गुण भाव। वह ही केंद्र सत्ता अर्थात हृदय पुरुष हैं। चतुर्थ सर्वातीतो हम है तुर्यपाद अर्थात निर्गुण सगुण या अंतर पुरुष और बहिर्पुरुष के पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम। आगे एक चीज और उन्होंने ऐड की है, वो क्या कहते हैं? चतुर्थ पाद के ऊर्ध्व पुरुषोत्तम का तुर्यातीत पाद है। वह गुह्यतम तथा रहस्यमय है, इसलिए यह प्रसंग अनिर्वचनीय है। अब ये एक बात हमने जब आई इन आई डिस्कस किया था तब भी पाया था, जब उन्होंने बियॉन्ड बियॉन्ड पे समाप्त किया है। कभी कभी बियॉन्ड 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 ऐसे 3 उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं। तो उन्हीं की बातों के अनुसार जो कुछ हमारी समझ है वो तो केवल उन्हीं की बातों के अनुसार है। लेकिन ये जो बियॉन्ड बियॉन्ड तुर्यातीत जो पाद की बात कर रहे हैं, इस पाद की बात को रियली समझने के लिए, जहाँ पे कोई वाक्य, कोई मन, कोई भी चीज़ विराजमान नहीं है, इस इशू को हम केवल सुन लेते हैं। उनसे सिर्फ इतना समझने के लिए ये भी एक अवस्था है। जो चीज़ हमारे लिए इमीडिएटली इम्पॉर्टेंट है वो है फ्रॉम द बिगिनिंग कि विश्व रूप विराट क्या है? सर्वोहम, यानी सर्व के साथ जब तक संपर्क है कि ये सब कुछ मिला के जो कुछ दिख रहा है ये सब कुछ मिला के मैं हूं, तो ये सर्व के साथ संपर्क है। गौर करिएगा, बाद में आते हैं कि ये सगुण स्वरूप है। आगे कहते हैं बहिर्पुरुष है ये, क्योंकि बहिर जो कुछ बाहर दिख रहा है, चल रहा है, या हमको दिख भी नहीं रहा, क्योंकि एक बियॉन्ड जो यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती नहीं है और वो चलता रहता है। हमारा एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये हम लोग यान वगैरह भेज रहे हैं समझने के लिए कि कितना बड़ा यूनिवर्स है। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब कुछ मिला के कह रहे हैं कि सर्वोहम है विश्व रूप में विराट अर्थात बहिर्पुरुष। ये बड़े आसान तरीके से जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये बातें हैं। आगे कहते हैं सर्वात्मको हम है अंतर पुरुष हिरण्यगर्भ। अब अंतर पुरुष वाली जब बात आती है तो फिर क्या बात आ गई कि हमारे अंतर में अगर इमीडिएटली हम अपने हिसाब से देखें तो मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण है। ये अंतःकरण आदि को जो कंप्लीटली एंड टोटली कंट्रोल कर रहे हैं अंतर पुरुष हिरण्यगर्भ हैं। यहाँ पे आके उन्होंने कहा, और ये दोनों सगुण भाव हैं, कि ऑब्वियसली मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि ये सब सगुण के अंडर ही आते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ व्यक्त है उसको लेके डील कर रहे हैं, चाहे वो सूक्ष्म है, इवन सूक्ष्मतर है। यह आलोचना हम पहले कर चुके हैं कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार
स्थूल से लेकर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर चीज़ों तक भी डील करता है, जो कि हम जब आए थे तामसिक, राजसिक और सात्विक चीज़। तो ये जो जब तामसिक मन, सात्विक मन, राजसिक मन, ये जब आलोचना वगैरह हमने की थी, तामसिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि, इन चीज़ों की जब हमने आलोचना की थी तब ये हमने चर्चा की थी। अब आते हैं केंद्र सत्ता की ओर, जो हमने आलोचना की थी, तू तेरा है मध्यम पुरुष। कहते हैं वह ही केंद्र सत्ता अर्थात हृदय पुरुष है। कौन है? सर्वशून्यो हम, तृतीय पाद है निर्गुण भाव। जैसे ही सर्वशून्यो हम आ गया तो निर्गुण भाव आ गया। गुण का खेल रह नहीं सकता है, जाहिर सी बात है, नहीं तो सर्वशून्यो हम नहीं होता है। तो कह रहे हैं ये है केंद्र सत्ता हृदय पुरुष, तृतीय भाग आ गया। आगे कह रहे हैं चतुर्थ पाद में सर्वातीतो हम है तुर्य पाद अर्थात निर्गुण सगुण या अंतर पुरुष और बहिर्पुरुष के पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम। तो निर्गुण सगुण मिलाकर, अंतर पुरुष बहिर्पुरुष मिलाकर जो भी कुछ पहले कहा गया, इन सब के पूर्ण स्वरूप पुरुषोत्तम हैं। इसके आगे जो कुछ है वो हमने पहले जिक्र कर लिया। अब ये जो पुरुषोत्तम है ये है अहंग देव हैं पुरुषोत्तम। हमने जब अहंकार का चैप्टर डिस्कस किया था तब भी अहंग देव की बात आई थी। आप लोग अगर ख्याल करके देखिएगा, अहंग है किसका, तो हमने कहा था अहंग देव का। जैसा प्रज्ञान पुरुष कहे थे उस वक़्त हमने अहंग देव के ऊपर चर्चा की थी। तो ये सर्वोहम, सर्वात्मकोहम, सर्वशून्योहम, सर्वातीतोहम के इन्होंने दो तरह से प्रज्ञान पुरुष के अंदर से एक्सप्लेनेशन आई है। दोनों हैं एक ही, लेकिन एंगल, दृष्टिकोण, डिफरेंट दृष्टिकोण से प्रेजेंट किया गया है। तो ये जो ब्रह्म आत्मविद्या का चैप्टर है ये हम इसको यहाँ समाप्त करते हैं। अब आते हैं कि उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम, इस अवस्था में प्रतिष्ठित जो हैं, अगर वो आविर्भूत होकर आते हैं, पर्सोनिफाइड फॉर्म में आते हैं, तो उनकी बातचीत कैसी होगी ये थोड़ा देखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ऐसे एक आए और उनकी बात हमारे पास ब्रह्म आत्मविद्या में है, पहले भाग में। यह है पेज नंबर 1। वहाँ पे ज़रा सुन लेते हैं क्या कहते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बातें हमको जगत में कहीं भी नहीं मिलती हैं। अपनी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, इसको जब कोई इसका नाम या परिचय पूछता है तब सीधी बात में ये कहता है, सच्चिदानंद घन परमात्मा पक्का मैं ही है इसका सत्य परिचय। आगे कहते हैं, ये परम में परम, अपने में आप, स्वयं में स्वयं, स्वतः सिद्ध, स्वतः स्फूर्त, स्वयं पूर्ण है। गौर करिएगा, ये इन शब्दों के साथ हमारा जीवन में व्यवहार नहीं है। हम इसीलिए बारंबार जब भी ये शब्द आते हैं उन्हीं की बताए हुए अर्थों का जिक्र करते हैं और अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। स्वतः, स्पॉन्टेनियसली जो पूर्ण है, किसी और चीज़ से पूर्ण नहीं, किसी दूसरे वस्तु का यहाँ सवाल ही नहीं आता, दूसरे मनुष्य का, किसी भी दूसरी चीज़ का सवाल नहीं आता है। स्वतः जो चीज़ सिद्ध है, परफेक्ट है, स्वतः जो स्फूर्त है, स्पॉन्टेनियसली रिवीलिंग है, खुद ब खुद स्फूर्ति के हिसाब से वो निकलता चला जा रहा है। जो हमने कहा था कि ज्ञान की स्फूर्ति होती है, जो परम ज्ञान होता है उसकी स्फूर्ति होती है। आगे कहते हैं स्वयं पूर्ण है। तो ऐसे अल्फाज उनके अंदर से निकले हैं और हमें ये डिस्क्रिप्शन जाके जब हम जोड़ते हैं तो जाके देखते हैं अहंग देव हैं उत्तम पुरुष, वहाँ से जाके हमें ये चीज़ों की रिलेशन मिलता है। आगे कहते हैं, तुम लोगों का भी सत्य परिचय यही है। ये एक बड़ी विशेष बात है। किसी भी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं बोल रहे हैं। किसी भी अवस्था में हो, जागतिक बुद्धि से हम उसको कुछ भी कहें, नीचा कहें, ऊंचा कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वो क्या कह रहे हैं, तुम लोगों का भी सत्य परिचय यही है, हालांकि तुम लोग इसे भूल गए हो द्वैत बोध के प्रभाव से, केवल भूले हुए हो। देखिए कितना बड़ा आश्वासन है, कितनी शक्ति संचार होती है।
दुनिया मुझे बहुत बुरा कह रही है। मान लीजिए ऐसा कोई इंसान है जिसको दुनिया ने धिक्कार दिया, दुनिया ने उसका तिरस्कार कर दिया, वो इंसान को भी कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। गौर करिएगा, तुम लोगों का भी यही सत्य परिचय है। सारे लोग, जगत, समस्त जगतवासी को कह रहे हैं ये सत्य परिचय है, हालांकि तुम लोग इसे भूल गए हो द्वैत बोध के प्रभाव से। अब खुद ब खुद हम लोगों को विचार करना है कि ऐसी वाणी जिनके अंदर से उद्गत हुई है, उनकी वाणी को, उनकी हिदायतों को मैं जीवन में फॉलो करूंगा नहीं करूंगा ये मेरे ऊपर है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा है। सिर्फ गौर करने वाली बात है। हमारा काम है परिवेशन कर देना, आपके सामने रख देना। हमारा कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है कि आपको किसी भी तरीके से हमने अट्रैक्ट करना है। जैसी वाणी, मैं की वाणी उनसे हमने सुनी है, हमारी कोशिश सिर्फ यही है, प्रयास सिर्फ यही है। ये भी उन्हीं की दया से है, उन्हीं की कृपा से है हो पा रहा है, नहीं तो ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हम अधिकारी पुरुष नहीं हैं, हम विद्यार्थी हैं, फॉलोअर हैं, कोशिश कर रहे हैं। इतनी सी बात पे ये चीज़ चल रही है, सिर्फ उन्हीं की कृपा से चल रही है। तो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। किताब में ये चीज़ें दी हुई हैं, मैं सिर्फ पढ़ के दोहरा रहा हूँ उन बातों को। अब हम 2 नंबर पेज पे आ जाते हैं, जो आखिरी सूत्र है उस पे चलते हैं। कहते हैं, मैं तत्व अपनी सत्ता में स्वतः स्फूर्त व्यक्त होता है, स्पॉन्टेनियसली व्यक्त होता है। इस व्यक्तता के क्रम में विभिन्न स्थितियां प्रकट होती दिखती हैं और तदनुसार मैं तत्व भी बहुविध ढंग से प्रतीत होता है। ये जो व्यक्तता है, इसके अंदर विभिन्न स्थितियां, अलग अलग स्थितियां प्रकट होती केवल दिखती हैं, सच्चाई में है नहीं, ये दिखती हैं। और हम इसी को देखने के आदी हैं, क्योंकि आंखों के द्वारा देखते हैं और कहीं से तो देख नहीं सकते हैं। हमारे अंदर कोई और शक्ति नहीं है, सुनते केवल कान के द्वारा है, नाक के द्वारा हम लोग श्वास लेते हैं, घ्राण लेते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं, देखिए इस अवस्था को, जो साधारण अवस्था है, उसको भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको भी आत्मसात करके अपने साथ लेके एक ही बोध में पेश कर रहे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी गौर करने वाली हैं, अप्रिशिएट करने के लिए। इस व्यक्तता के क्रम में विभिन्न स्थितियां प्रकट होती दिखती हैं और तदनुसार मैं तत्व भी बहुविध ढंग से प्रतीत होता है। एक तत्व बहुतत्व के रूप में प्रतीत होता है। इसलिए किसी स्थिति में मैं तत्व प्रथम पुरुष की भांति प्रकट होता है। याद रखिएगा, कुछ कड़ी पहले मैं मेरा है प्रथम पुरुष, तू तेरा है मध्यम पुरुष, अब हम चल रहे हैं अहंग देव हैं उत्तम पुरुष पे। तो कुछ ही कड़ी पहले हमने ये आलोचना की है। तो कह रहे हैं वही मैं तत्व कभी इसी व्यक्तता के क्रम में कैसे प्रकट होता है। इसलिए किसी स्थिति में मैं तत्व प्रथम पुरुष की भांति प्रकट होता है, किसी स्थिति में द्वितीय अर्थात मध्यम पुरुष की भांति, एवं किसी और अवस्था में तृतीय उत्तम पुरुष की तरह प्रकाशित होता है। आगे कहते हैं, अतः प्रथम पुरुष के क्षेत्र में मैं तत्व मैं हूं, आई एम की तरह लक्षित या रूपायित होता है। मध्यम पुरुष के क्षेत्र में तुम हो या आप हो की तरह, और तृतीय अथवा परम पुरुष की अवस्था में मैं है, हूं नहीं है की तरह मैं तत्व की इस व्यक्तता की क्रमधारा में यह है गुप्त मूल बिंदु। गुप्त वर्ड का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो जागर करके दे रहे हैं, क्योंकि धर्म जगत में ये एक गुप्त किस्म का संवाद है। लेकिन मैं तत्व के अधिकारी के पास गुप्त कुछ हो ही नहीं सकता है। जो सर्वव्यापी हैं उनके पास अगर कुछ गुप्त रह जाता है तो वो सर्वव्यापी नहीं है, इसका मतलब तो ये तो हो नहीं सकता। तो सिर्फ कहने के लिए, समझने के लिए लोगों को, चूंकि इसकी चर्चा नहीं है, अगर चर्चा है भी तो बड़े एक्सक्लूसिव कुछ लोगों के बीच में ये चर्चा है, जनसाधारण के पास ये चीज़ आती नहीं है। लेकिन जिनको समस्त जगत केवल मैं रूप से दिखता है, सुनता है, ज्ञात होता है, अपने ही साथ एक करके, उनके पास क्या गुप्त होगा? उनके पास हर चीज़ उजागर करके हमको मिलती है। तो ये मैं हूँ
और मैं है, इस पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारा समय समाप्त हो गया है। हम अगली कड़ी में आकर मैं हूँ, मैं है, ये क्या चीज़ है, ये मैं है, मैं हूँ, आई एम, आई इज़, ये कैसे हो सकता है? अजीब बात है, ग्रामेटिकली आई इज़ तो होता नहीं है, तो कैसे संभव है? आइए हम अगली कड़ी में इसकी चर्चा करेंगे। अब हमारी प्रथा अनुसार हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का उद्गत भजन। शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण शिव राम शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव 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 शिव राम शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण शिव राम कृष्ण काले कृष्ण काले राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले काले कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काले
राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण कृष्ण राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम कृष्ण
काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव 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 शिव राम राम शिव कृष्ण काली काली कृष्ण शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम कृष्ण काली कृष्ण काली काली कृष्ण राम शिव शिव राम 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 कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली शिव राम कृष्ण काली काली कृष्ण राम